ये है कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 5। आज लेक्चर 5 में थोड़ा बहुत थ्योरी है और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी है। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा मेहनत करवाएगा आपसे, बट इट विल बी इजी, है ना, टफ नहीं है। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर लगेगा कॉन्टिन्यूटी का, कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग डिफरेंशियलिटी पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आपको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इसमें लिखना है, लिखो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, let fx and gx be a continuous function, be a continuous function। ठीक है, let fx and gx be a continuous function at x is equal to a, then अब देखो ये जो लिखा है ना, ये वन नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसका इस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग अब पॉइंट नोट करेंगे। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, और एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो पहला पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर मान लो फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स के पहले अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए c, तो ये भी कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इज अ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, वेयर c इज कांस्टेंट, c जो है ना वो कांस्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 लिखो कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्लस और माइनस अगर आप करते हैं, मतलब समेशन और डिफरेंस करते हैं, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो c टाइम्स एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया। ये समझ में आ गया कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तुम फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स के पहले कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। अगर हम दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, इसी का थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये लिखो कि अगर हम दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लाई भी निकालेंगे ना, प्रोडक्ट, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हम दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी करेंगे ना, तो एफ एक्स बाई जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, बट एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब नीचे का जो वैल्यू है ना वो जीरो नहीं, जी एक्स नहीं, और जी ए, मतलब अगर ए पुट करने से नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो जी ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। क्योंकि अगर नीचे जीरो हो गया तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ये तब के लिए है जब एफ एक्स और जी एक्स जो होगा ना वो कॉन्टिन्यूस होगा, तब के लिए ये वैलिड होता है ये। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस ही हो, स्टेटमेंट थोड़ा बदल भी सकता है। जैसे मान लो अब ऐसा आ जाए कि लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, जी एक्स जो वो डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए,
देन फर्स्ट पॉइंट उसके करस्पॉन्डिंग ये होगा कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ये पक्का डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर कोई भी एक फंक्शन उसमें से डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, तो दोनों का समेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। और दूसरा पॉइंट ये है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये इस केस में क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। मतलब कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे सीन बदल जाता है। अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उस केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कन्फर्म है डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि दो अगर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डिसकॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो, वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा फिर वैसे केस में। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ उसको आगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, ये है तब के लिए जब फंक्शन दोनों में से कोई एक डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तब के लिए दिस इज वैलिड फॉर दैट सिचुएशन। ये चीज ये चीज यूज होता है क्वेश्चंस में, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करते हैं इस पे, है ना। देखो यहाँ समझो, जैसे यहाँ पे लिखा है एफ एक्स का जो वैल्यू है ना वो है एक्स, एंड जी एक्स का जो वैल्यू है ना ये लिखा है साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 0 when x is equal to 0 where fx is continuous, where fx is continuous। ठीक है, अच्छा ये अभी पहले छोड़ दो, पहले बताओ इतना, fx अपने पास x है और gx जो दिख रहा है ना वो ये लिखा हुआ है। चलो मेरे को बताओ पहले, सबसे पहले कि fx कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, बताइए। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज fx, ये कैसे डिसाइड हुआ? चलो ठीक है, ये भी तरीका अपना सोचने का सही है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको पता है ऐसे बनता है, तो ये ग्राफ कहाँ ब्रेक होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये। ठीक है, अब से अगर मान लो तुमसे पूछेंगे ना, अब से अगर कभी पूछेंगे कि बताओ ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो तुमको आंसर क्या देना है कि सर ये ना एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एक पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जी एक्स के बारे में क्या सोचते हैं आप, जी एक्स कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा? ये तो समझ में आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं एक बार, इसका एल एच एल क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये लिखा है साइन 1/x, 0 पुट कर दो यहाँ पे, साइन 1/0 इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक आएगा। और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 0, ये 0 है और ये -1 से लेकर +1 के बीच में है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो एल एच एल का वैल्यू है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। और आपको पता है फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए एल एच एल, आर एच एल और f ऑफ 0 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो इससे क्लियर हो गया कि ये फंक्शन जो है ना कॉन्टिन्यूस नहीं है, सॉरी हाँ दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस है ना, तो कॉन्टिन्यूस नहीं मतलब कैसा हो गया, ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, अब इसको मिटा रहे हैं हमें ना, नो नीड ऑफ दिस वन, बस आपको ये दिखाना था कि ये एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। चलो इसको साइड में कर देते हैं कहीं पे, इधर लिख दो। चलो अब ये बताओ, ये कॉन्टिन्यूस है ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि अगर कॉन्टिन्यूस को डिसकॉन्टिन्यूस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो या तो डिसकॉन्टिन्यूस आएगा या फिर कॉन्टिन्यूस आएगा, मतलब कुछ कन्फर्मेशन नहीं है।
अब आपको ना एफ एक्स इंटू जी एक्स करके देखना पड़ेगा। तो देखो एफ एक्स इंटू जब जी एक्स करेंगे तो जो एक्स है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स when x is not equal to 0 and when x is multiplied with 0 then it will be 0 when x is equal to 0। अब इसका चेक करो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या आ रहा है, सब लोग चेक करिए और बताइए कि कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल है। आपको लिखवाया था ना मे और मे नॉट बी, तो उसके अकॉर्डिंग बताओ। यस, देखो अगर एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ये लिखा है एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो साइन वन बाई जीरो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब माइनस वन से वन इंटू जीरो, बाहर जीरो भी तो है ना एक्स, तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। सिमिलरली आर एच एल का जो वैल्यू होगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। और एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू है ये हो जाएगा जीरो। ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा। अब तुम देख लो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, एल एच एल का वैल्यू, आर एच एल का वैल्यू और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, ये तीनों इक्वल है। और क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, अब कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, तो समझ आया कि कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस के मल्टीप्लाई करने से कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। फिलहाल तो अभी कॉन्टिन्यूस आ गया, दिख गया आपको। चलो नेक्स्ट। देखो एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ वन when x is greater than equal to 0 and this is minus 1, x is less than 0, and this is gx when this is minus 1, x is greater than equal to 0 and this is x less than 0। बताओ एफ एक्स इंटू जी एक्स कैसा फंक्शन आ रहा है, चेक करो। क्या कॉन्टिन्यूस आ रहा है, देखते हैं। सही है वैसे, एफ एक्स इंटू जब जी एक्स करेंगे माइनस वन, देखो जीरो से पॉजिटिव में, जीरो से पॉजिटिव में ये वन और माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा when x is greater than equal to 0 and this is minus 1 into 1, this is minus 1 when x less than 0। तो अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो ये माइनस वन होगा, और जब जीरो से छोटा होगा तो भी माइनस वन होगा। इसका मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो वैल्यू है ना, ये माइनस वन होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यही तो हो गया, जीरो से बड़ा पे भी वन माइनस वन, जीरो से छोटा पे भी माइनस वन। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। और माइनस वन क्या है, माइनस वन तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट ना। कांस्टेंट का मतलब ऐसा हो गया कि अगर हम लोग इसको कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अगर देखें, माइनस वन का ग्राफ चाहिए मेरे को, तो माइनस वन कहाँ पर होगा, माइनस वन इस जगह पे होगा, माइनस वन। तो इस माइनस वन पे क्या करना है, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा माइनस वन। तो ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हर जगह कॉन्टिन्यूस दिख रहा है ये, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सुबर्णा समझ रही है।
लिखो, हेडिंग डालो कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। हेडिंग है कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। ठीक है, ये टॉपिक है अपना कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है समझो। लिखो अ फंक्शन f is said to be continuous. A function f is said to be continuous in a comma b if f is continuous at each and every point in a comma b। ठीक है, ये चीज लिखो यहाँ पे, फंक्शन f is said to be continuous in a comma b if f is continuous at each and every point in a comma b। देखो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि सपोज दैट तुम्हारे पास ना कुछ ऐसा सीन है कि ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के इस नंबर लाइन पे ना मान लो कि तुमको कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करने के लिए कह रहा है x बिलोंग्स टू 1 से लेके सपोज करो और 5 तक लिखा है, बोल रहा है चेक करो 1 से 5 है, ओपन इंटरवल है, दिख रहा है 1 और 5 पे ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये 1 है और ये रहा 5, तो 1 और 5 को छोड़ करके 1 और 5 के बीच में जो भी चीज़ें होगा यहाँ पे, मतलब 1.1 1.2 2 3 4 5 4 है ना, 4.1 4.3 4.99999, इसके बीच में फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, एक्सेप्ट कहाँ पर 1 और 5 को छोड़ के, क्योंकि 1 और 5 डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, 1 और 5 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो, क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन ए कॉमा बी अगर ऐसा बोल रहा है और कह रहा है कि फंक्शन इसमें कॉन्टिन्यूस है, इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी के बीच में फंक्शन का हर जगह कॉन्टिन्यूस है, 1 और 5 छोड़ दो, इसके बीच का बात कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहा जाएगा। ठीक है, चलो ये आसान बात है, इसमें कोई लोड नहीं है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि 1 और 5 डोमेन में नहीं है, तो आपको 1 और 5 पे चेक नहीं करना है, 1 और 5 के बीच के सारे नंबर पे देखना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अगला है कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको काम का चीज देखना है। कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल लिखो, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अब देखो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी कैसे देखना है समझो। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो फंक्शन, ऐसे लिखो, फर्स्ट पॉइंट मत लिखो, ऐसे लिखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी is said to be continuous. A function is said to be continuous in a closed interval. In a closed interval a comma b bracket close if first number point number 1 f is continuous at
continuous at each and every point, at each and every point a कॉमा बी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, पॉइंट नंबर बी थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो अभी आपको क्या बता रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में अगर आपसे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात हो रहा है ना, तो पहली बात तो ये है कि ए कॉमा बी जो है ना, इसके बीच के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। लेकिन क्योंकि ए भी है डोमेन में और बी भी डोमेन में है, तो ए पर भी चेक करना पड़ेगा और बी पर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो हटाओ, आप लोग से एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये रहा वाई एक्सिस, ये हो गया एक फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है ए और ये खाली सर्कल बना है और ये रहा बी। ठीक है, दिस इज ए कॉमा बी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ना ये पॉइंट यहाँ पर उठ के आ गया। अब मेरे को बताओ, डोमेन जो है वो ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल है, मतलब ए पर क्लोज इंटरवल है और बी पर भी क्लोज इंटरवल है। लेकिन आप बताइए क्या ए कॉमा बी के अंदर में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? ग्राफ को देख के बताओ इसको। नहीं है। ग्राफ कहाँ पे टूटा है ये बताओ, ग्राफ कहाँ पे ब्रेक हुआ है? हाँ, ये अगर यहाँ होता तो हो जाता कॉन्टिन्यूस, लेकिन ये उठ के यहाँ आ चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ बी पॉइंट पे टूट गया है। और बी पॉइंट कौन सा पॉइंट था? बी वॉज जस्ट द एंड पॉइंट, जहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि अब तो ग्राफ अगर यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस हो गया है तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस हो ही गया होगा। लेकिन जब बी पर आए तो पता चला कि अच्छा ये इसका मतलब यहाँ तो ग्राफ यहाँ वैल्यू ना होकर के यहाँ आ गया, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाता ना, तो फिर इस जगह पे ये वैल्यू जो दिख रहा है यहाँ पे ये सर्कल खाली हो जाता और ये भी सर्कल खाली हो जाता और ये यहाँ नहीं होता। अब अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो आप बताएंगे हाँ सर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतने दूर में तो कॉन्टिन्यूस है। अब क्योंकि ए और बी तो डोमेन में ही नहीं है तो सर उससे क्या मतलब है हमको। लेकिन जब ए और बी डोमेन में आ गया, इसका मतलब कि बी पर कुछ पक्का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा होगा और ए पर पक्का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा होगा। तो चलो ए पर तो हमको दिख रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन बी पर कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बताओ इस पर क्या हो रहा है, इस पर ना एफ ऑफ बी का वैल्यू और एफ ऑफ बी माइनस का वैल्यू, बताओ दोनों सेम है क्या? एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी माइनस, दे आर डिफरेंट ना, क्योंकि एफ ऑफ बी माइनस का मतलब होता है एल एच एल पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा। और एफ ऑफ बी क्या आएगा? एफ ऑफ बी पे एग्जैक्टली ये वाला हाइट आएगा। तो दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब कि ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, मेरा आपसे क्वेरी है कि बताओ इसमें ये वैलिड होगा क्या? एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस, बताओ विल बी इट वैलिड और नॉट? बताइए जल्दी, यस और नो? इफ नो देन वाई? क्यों, रीजन बताओ। देखो b प्लस का मतलब क्या होता है? b से ज़्यादा इधर, और ये तो सेक्शन है ही नहीं डोमेन में। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? a कॉमा बी, बी पे आके क्लोज हो गया, मतलब b से आगे जाना ही नहीं है। तो b से आगे नहीं जाना है ना, तो इसका मतलब आप b प्लस नहीं फाइंड कर सकते, मतलब आपको आर एच एल फाइंड करने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज आर एच एल वाला पार्ट डोमेन में है ही नहीं। तो ये नहीं होगा यहाँ पे। ओके, अब बताओ पॉइंट ए के लिए क्या करें? पॉइंट ए में तुम चेक करो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, दिस इज राइट ना। देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस दोनों इक्वल है, ए यहाँ पर आएगा और ए प्लस जस्ट इसके थोड़ा सा आगे आएगा, एंड दे आर इक्वल। बट अगर आप कहेंगे कि नहीं सर हमको तो एफ ऑफ ए माइनस के साथ करना है कंपेयर, तो बताओ होगा क्या कंपेयर? एफ ऑफ ए माइनस का मतलब हो गया ए से पहले जाना, और ए से पहले मतलब हो गया कि आप डोमेन से बाहर जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, डोमेन से बाहर नहीं जाना है, पहला बात। दूसरा बात यह है कि आप जब भी एक्सट्रीम पॉइंट पे, मतलब एंड पॉइंट पे जब भी आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो उस पॉइंट पे आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्शन डोमेन में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। मतलब एंड पॉइंट पे क्या होता है ना,
ये एंड पॉइंट पे या तो LHL निकलेगा या RHL निकलेगा, कोई एक ही निकलेगा, दोनों नहीं निकल सकता है। तो आपको LHL या RHL निकाल के ही देखना होगा कि वो एफ ऑफ बी के वैल्यू या एफ ऑफ ए के वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर आप कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे थे, फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल a, b इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट लिखो f इज राइट कॉन्टिन्यूस, है ना, f इज राइट कॉन्टिन्यूस एट a दैट इज लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a एंड दिस इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी, है ना, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट कॉन्टिन्यूस। ये कौन सा वाला पॉइंट का बात हो रहा है बताओ, ये ए का बात हो रहा है, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट बी पर कैसा लिखा जाएगा, तो ये पॉइंट सी पे आ जाओ। ठीक है, इस पे क्या लिखेंगे, एफ इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, एफ इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट बी दैट इज लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f of x इज इक्वल टू f of b एंड दिस इज इक्वल टू कोई फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, इट शुड बी एनी फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा बोलो, समझ आया बात। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं। अच्छा, ये फाइनाइट क्यों बोला है, फाइनाइट का मतलब है कि जो हाइट आ रहा है ना ये वाला, ये हाइट भाई कुछ ऐसा हाइट आना चाहिए ताकि वो हाइट जो है मेज़र कर सके। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पता चला कि ये चला गया उठ के ऊपर इन्फिनिटी पे चला गया, तो फिर उस केस में तो फिर वो नहीं होगा ना। ठीक है, आपको ये फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब LHL का वैल्यू और इसका वैल्यू जो है, अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है तभी ये कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल इस हिसाब से कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके पॉइंट लिखो। ठीक है, ये थोड़ा काम है, काम का पॉइंट है सिंगल लाइन करेक्ट क्वेश्चन वाला में। पहला पॉइंट ये है ना कि, ठीक है, अच्छा ये उसी का पॉइंट है क्लोज इंटरवल वाले का, ये सेकेंड पॉइंट है। लिखो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कॉमा एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर continuous, are continuous in their domain, are continuous in their domain। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है पता चल रहा है तुम लोग को, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे मेरे को बताओ, log x फंक्शन जो होता है, log x फंक्शन, ठीक है, हम यहाँ पे चलो लिख देते हैं, नहीं तो फिर लिखते नहीं, मतलब ग्राफ से दिखा देते तुम लोगों को कि तीनों का कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों कहा जा रहा है। हम तीनों ग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं, देखो फटाफट बन जाएगा, समझो। यहाँ पे ये बनाते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, ये ऐसा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये क्यूबिक का ग्राफ हो गया। पॉलिनोमियल कैसा भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक ऐसा बनता है ना, ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये देखो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। क्या डोमेन है इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, ये ग्राफ भागे जा रहा है उधर, ये ग्राफ नीचे भागे जा रहा है। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नो डाउट। ये एक्स एक्सिस है और ये रहा वाई एक्सिस। नेक्स्ट,
अगला ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये ऐसा होता है, दिस इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x। देखो ये भी कॉन्टिन्यूअस है विद इन इट्स डोमेन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बताइए। ऑल रियल नंबर हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ द, और ये हो गया लॉग फंक्शन, ऐसा दिखता है y इज इक्वल टू लॉग x। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका भी डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू r एंड दिस इज x बिलोंग्स टू r। ये हो जाएगा जी। समझ आया बात ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन दे आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। कहीं पे नहीं टूटेगा अपने डोमेन में ग्राफ। लॉग का ग्राफ कहीं नहीं टूटता है, इसका भी ग्राफ कहीं टूटेगा और इसका भी ग्राफ कहीं टूटेगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में देखो, ये तो पॉलिनोमियल में कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, ध्यान रहे। y इज इक्वल टू, मान लो ये ग्राफ बना हुआ है x का क्यूब, इसका ग्राफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x लिखा हुआ है मान लो। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं, ऐसे लिखते हैं, चलो इसको जनरलाइज कर देते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है पॉलिनोमियल में, दिस इज a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन। सो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक भी हो सकता है। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल, ये पॉइंट नंबर 3 आई थिंक है ना। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, आर continuous in their domain, are continuous in their domain। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा कॉन्टिन्यूस होगा विद इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर लिखा है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स जो होता है ना ये कॉन्टिन्यूस होता है। आपको पता है ना साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ये ये ऐसे तो चलता है ग्राफ। तो डोमेन क्या होता है इसका, ऑल रियल नंबर है ना। तो साइन एक्स फंक्शन जो होगा इट विल बी कॉन्टिन्यूस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू मेंशन इन दिस स्लाइड कि फंक्शन ये फंक्शन है और इसका डोमेन है कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है ये। जैसे पॉइंट नंबर बी, cos x कहाँ पे डोमेन होगा, ऑल रियल नंबर में। ग्राफ याद करो। उसके बाद आता है सी में tan x। बताओ tan x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, एनीबॉडी? यस, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, समझो। ऐसा होता है tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ cos 0 होगा वहाँ वहाँ tan डिफाइन नहीं हो पाएगा। और cos 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो बस इसको हिसाब से आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की वजह से यहाँ पर नहीं होगा। पॉइंट नंबर डी, सेक एक्स। सेक एक्स सेक एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो सेक एक्स का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स। जहाँ जहाँ कॉस 0 हो जाएगा वहाँ वहाँ सेक डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो कॉस 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो फिर से वही x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ई नंबर, दिस इज cosec x।
कॉसेक मतलब 1/sin, जहाँ जहाँ साइन जीरो वहाँ वहाँ कॉसेक डिफाइन नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। पॉइंट नंबर f, दिस इज cot x। cot x हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट cot मतलब cos बाई साइन, तो जहाँ जहाँ साइन जीरो वहाँ वहाँ cot डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया आपका कि कहाँ कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। हम लोग तो बस ये बात कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे है, तो कॉन्टिन्यूअस इन सब जगह पे है, इसको छोड़ के इसको छोड़ के, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 समझो। पॉइंट नंबर 4 ये है, आप इसका नाम सुने हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस सर। हो गया। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग बॉक्स एक्स ऐसे डिनोट करते हैं, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बताओ तो कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कहाँ पे टूटता है ग्राफ इसका? किसी को नहीं पता? जीआईएफ का ग्राफ कहाँ टूटता है भाई? देखो ये ये और ये, दिस इज 1 2 3 4, कहाँ टूट रहा है ग्राफ बताओ? जेड पे, इंटीजर पे। आवाज मेरा जा रहा है? हाँ, ग्राफ टूटता है इसका इंटीग्रल पॉइंट्स पे। 1 पे ग्राफ टूट गया, 2 पे ग्राफ टूट गया, 3 पे ग्राफ टूट गया। देखो, एक हाइट यहाँ, एक हाइट नीचे। तो जीआईएफ फंक्शन जो होता है ना, वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है जी, x बिलोंग्स टू z पे, मतलब जहाँ जहाँ पे x इंटीजर होगा वहाँ वहाँ पे GIF कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आप ज़्यादा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू z। ठीक है, जैसे याद है आपको, मान लो कि अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता था, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। देखो, हम इस स्लाइड में दोनों ग्राफ बना देते हैं ताकि आप जो है ना क्लियर आपके दिमाग में छपे कि कैसे ये कौन सा फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो इधर से ही मिलने वाला है। देखो, जीआईएफ का ग्राफ ऐसे बनता था ना, GIF will be like this। ये हो गया, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये खाली ये भर जाएगा, ये खाली ये भर जाएगा, ये खाली ये भर जाएगा, आगे का खाली होता है, पीछे भी बनेगा ऐसा ग्राफ, है ना। फ्रैक्शन पर ग्राफ ऐसे बनता है, ये रहा पैरेलल लाइंस लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल खाली रहता है, ये भर जाएगा, ये सर्कल खाली होगा, ये भर जाएगा,
ये खाली हो गया, ये भर जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये भर जाएगा। देखो तुम ग्राफ कहाँ पे टूट रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा। 1 पे 2 पे ग्राफ देखो सीधा नीचे से ऊपर चला गया जंप करके। ठीक है, ये 1 था, ये 2 है, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज योर 4, एंड दिस इज 0। ठीक है, तो GIF फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीजर्स पे ये ग्राफ टूट जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अभी देखो बॉक्स के अंदर कौन बैठा है, x, तो ये सब किसका वैल्यू है, ये सब x का वैल्यू है। लेकिन मान लो अगर बॉक्स के अंदर अगर कोई फंक्शन बैठा है fx, और अगर पूछे कि बताओ ये कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये वहाँ वहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ जहाँ fx जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। बस आप लोग बताओ मेरा ये लाइन आपको समझ में आया हम क्या बोले। fx वहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ पे fx बिलोंग्स टू क्या हो जाए, z हो जाए, इंटीजर हो जाए। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी वही कहानी है कि fx का फ्रैक्शनल पार्ट वहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ पे fx जो है ना वो z से बिलोंग कर जाए, fx बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हो जाएगा जी। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। 6 है ना, कौन सा पॉइंट है ये, 5 6, हाँ। लिखो सिग्नम x, सिग्नम x इज डिसकॉन्टिन्यूअस। बताओ कोई कहाँ पे ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस होता है सिग्नम का, सिग्नम x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट वेयर, एट x इज इक्वल टू 0। सानवी क्लास में है तुम? अच्छा, बीच बीच में तुम भी रिस्पॉन्ड कर दिया करो ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ सानवी भी क्लास में है। ओके, सिग्नम एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये रहा ऐसा, और इधर साइड से ये हो गया। ठीक है, बीच में यहाँ पे सर्कल क्लोज, ये सर्कल ओपन और ये सर्कल ओपन। तो सिग्नम एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पर, 0 पे। ठीक है, मतलब सिग्नम के अंदर यहाँ कौन बैठा है, एक्स बैठा है, तो कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। जिस दिन मान लो सिग्नम के अंदर कोई फंक्शन अंदर घुस के बैठ जाए ना, तो ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, दिस फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस व्हेन fx इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। जहाँ पे fx 0 होगा, मतलब ये जो अंदर का क्वांटिटी fx, इसका वैल्यू जहाँ पर 0 होगा फंक्शन वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये है ना, ये काम का चीज़ है, थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 7, मॉड्यूलस फंक्शन है ना, मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, ये अपने डोमेन में है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, y इज इक्वल टू मान लो मॉड x लिखा है, क्या है मॉड x का ग्राफ तो ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, मॉड x का ग्राफ तो सब कुछ जानता है, तो मॉड x फंक्शन ग्राफ कहीं टूटता थोड़ा ना है। देखो ना, ये हो गया ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ग्राफ कहाँ टूटा, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे चला गया। सो मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, उसका कोई लोड नहीं है। लोड किसका है, सिर्फ सिग्नम का। सिग्नम के अंदर का क्वांटिटी जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ वहाँ सिग्नम डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक अब क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। आपको बताना है
नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, लिख लो ऐसा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताना है। अगर तुम्हारे पास फंक्शन ऐसा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम और अंदर लिखा है एक्स का क्यूब माइनस एक्स, चलो बनाओ, बताओ एक्स के कौन कौन से वैल्यू पे सिग्नम डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। थ्री पॉइंट सारा बना जी। अभी आपको क्या बताएं, सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स बैठा हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो कर लो, एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो और ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस वन और वन, ये तीन वैल्यू आएंगे जहाँ पे सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इसी का एक और कुछ बनाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखो सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये एक्स प्लस टू बन जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और यहाँ पे हो गया माइनस वन, ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन ये है, लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस वन से लेके थ्री तक टू आर be defined as fx is equal to मॉडुलस ऑफ x प्लस x का बॉक्स x लेस देन वन एंड दिस इज ग्रेटर देन माइनस वन, x प्लस x का मॉडुलस x लेस देन टू greater than equal to 1, this is x plus box x less than equal to 3 and greater than equal to 2। बाकी ये GIF है, ये आपको पता चल ही गया है, तो बताना है कि f इज डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे, f कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इस इंटरवल को देखो और बताओ कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो माइनस वन से लेके कहाँ तक जा रहा है, थ्री तक जा रहा है, तो एंड देखो माइनस वन से थ्री क्लोज इंटरवल दिख रहा है, तो माइनस वन और थ्री पे क्या होगा वी डू नॉट नो, सिंस यू आर नॉट श्योर अबाउट माइनस वन एंड थ्री, तो आपको एक्स इज इक्वल टू एक तो माइनस वन और दूसरा थ्री, ये तो कंफर्म है कि आपको ही माइनस वन और थ्री पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जो पॉइंट्स मिल रहा है मेरे को जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर सकता है।
सेकेंड पॉइंट ये है, -1 और 1 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या, बताओ। क्योंकि आपको क्या बताया गया, बॉक्स एक्स जो होता है बॉक्स, वो डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे, इंटीजर पे। तो -1 से 1 के बीच में कोई इंटीजर है जहाँ पे ये बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। सो सिंपल, 0 1 2 कैसे हो जाएगा, सिर्फ 0 होगा ना। अब इधर आते हैं, x प्लस बॉक्स एक्स लिखा है, देखो 1 पर फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है, दिख रहा है ये। 1 से छोटा पे फंक्शन ये था और 1 से बड़ा पे फंक्शन ये हो गया। तो जहाँ पे फंक्शन का नेचर बदलता है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मतलब ये डाउटफुल हो सकता है कि हाँ क्या पता फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद उसके बाद टू टू पे आ जाओ। टू पे भी देखो फंक्शन का चेंज हो रहा है ना। तो आपको फिर टू पे भी फंक्शन का चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। बस आपको इंटीजर तो दिख नहीं रहा है। तो ये मेरे को क्या क्या मिल गया, -1 0 1 2 और 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। -1 तो क्लोज इंटरवल में आता है ना, एंडिंग पॉइंट है ये। क्या पता हम एंडिंग पॉइंट पे गए और एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ -1 प्लस इन दोनों का हाइट ही सेम ना है, ऐसा भी तो हो सकता है। समझी क्या बोले। अरे अभी एक ग्राफ से बताएं, अभी एक ग्राफ से बताए थे ना, अभी हम एक ग्राफ से ऐसा बताए थे ना क्वेश्चन, देखो इस तरीके का, ये और ये है -1 और ये रहा 3। -1 और 3 पे कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ पे खाली सर्कल आ जाए, यहाँ भर जाए आके। समझ रही है क्या बोल रहे हैं। तो -1 पे मेरे को डाउटफुल लग रहा है कि -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन हाँ -1 और 3 के बीच में अगर हमसे बोला जाएगा कितना जगह पॉइंट कंटिन्यूअस है, तो ये 0 1 2 पे पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 1 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों सर, आप कैसे ऐसे श्योर कर सकते हैं कि 0 1 और 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि तुम देखो यहाँ पे दिख रहा ये बॉक्स एक्स है, ये बॉक्स एक्स है। तो आपको पता है ना कि जो जी आई एफ फंक्शन होता है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो 0 यहाँ पे देखो, ये 2 दिख रहा है, 2 2, तो 2 पे बॉक्स आ रहा है। और ये 1 1 कहाँ से आया था, 1 यहाँ से भी तो आया था ये, तो यहाँ भी बॉक्स आ रहा है। तो 1 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये श्योर है। 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। बस चेक करना है कि यहाँ पे मेरे को डाउट कहाँ पे लग रहा है, एक -1 पे और एक 3 पे, ये कंफर्म करना पड़ेगा। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे, एफ ऑफ -1 निकाल लो, डायरेक्ट -1 मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। तो -1 तो यहाँ से आता है ना, तो -1 पुट करो ना, -1 का मॉडुलस और ये हो जाएगा -1 का बॉक्स। तो -1 का मॉडुलस 1 और -1 का बॉक्स -1, तो कितना हो गया 0। लेकिन अगर एफ ऑफ -1, बताओ यहाँ क्या निकालेंगे, प्लस या माइनस, -1 प्लस या -1 माइनस। माइनस कैसे होगा, -1 से आगे जा रहे हैं ना, इससे पहले तो डोमेन में ही नहीं है। -1 प्लस चेक करते हैं एंड पॉइंट लेफ्ट वाले में है। तो मतलब -1 प्लस का मतलब हो गया -1 में कुछ ऐड हो रहा होगा, -1 प्लस एच कर लो और यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस एच इसका बॉक्स। ये तो 0 हो जाएगा, सीधा मिलेगा 1। और ये -1 प्लस एच का बॉक्स करेंगे तो -1 में कुछ ऐड हो रहा है। कुछ ऐड होने का मतलब है कि तुमको वैल्यू कितना मिलेगा, -1 में समथिंग अगर ऐड हो रहा है तो -1 ही मिलेगा। तो 1 - 1 कितना आ गया 0। इसका मतलब -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब x = 3 पे चेक करो। ये यही बोल रही है ना, -1 प्लस का मतलब क्या हुआ, -1 में कुछ ऐड हो रहा होगा, तो -1 प्लस एच कर दिए। एच का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, एच टेंड्स टू 0। तो -1 प्लस 0 -1, उसको मॉड करेंगे तो 1 आएगा। -1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो बॉक्स क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो -1 हो गया, 1 - 1 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है। तो इट मीन्स कि कुछ ऐसा सीन बन गया, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन प्लस, ठीक है, एंड इट शोज दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस। दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट अगला है, अब मेरे को थ्री पे डाउट लग रहा है, थ्री पे चेक करो क्या आ रहा है, बताओ। थ्री पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, थ्री यहाँ पर है। तो थ्री अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री का बॉक्स, मतलब थ्री प्लस थ्री, ये हो जाएगा सिक्स। एफ ऑफ थ्री इस बार चलेगा माइनस थ्री से पहले, तो हो जाएगा थ्री माइनस एच प्लस थ्री माइनस एच का बॉक्स, ये तो थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस टू, सो दिस इज फाइव। एल एच एल और आर एच एल इस बार, मतलब एल एच एल नहीं, इस बार क्या हुआ, इस पर ये एफ ऑफ बी थ्री का जो वैल्यू है ना, एफ ऑफ थ्री का वैल्यू एफ ऑफ थ्री माइनस के इक्वल नहीं आया, दिस इज़ नॉट इक्वल। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हो चुका है। देखो एफ ऑफ थ्री पे हाइट कितना आ रहा है, एफ ऑफ थ्री पे हाइट आ रहा है सिक्स, और वही थ्री से थोड़ा सा कम चलेगा तो हाइट चला गया फाइव पे, तो ग्राफ तो टूट गया ना, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। सो हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स, ऑप्शन कुछ ऐसा था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना है। पहला ऑप्शन था ओनली थ्री पॉइंट्स, फोर और मोर पॉइंट्स, ओनली वन पॉइंट और ओनली टू पॉइंट। क्या होगा आंसर, ओनली थ्री पॉइंट हो जाएगा ना, नहीं थ्री पॉइंट कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस तो थ्री पे भी आ गया ना, तो इस पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया और इस पे भी हो गया। इसका मतलब फोर और, हाँ बोलो, टू पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ओके टू पे चेक करो, टू का एल एच एल और टू का आर एच एल चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है करते हैं चेक। ऐसा डाउटफुल हो सकता है ना, वो जो कह रही है बीच में आपको चेक करना पड़ सकता है, मेरे को भी डाउट लगा था इसलिए, क्योंकि x प्लस मॉड एक्स जो है ना यहाँ पे बॉक्स नहीं है, तो इट माइट भी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाए। देखते हैं एक बार टू पे चेक करके, टू माइनस पे फंक्शन वही रहेगा x प्लस मॉड एक्स, टू प्लस पे फंक्शन आएगा x प्लस बॉक्स x। तो देखो ठीक है, हम यहाँ पे x इज इक्वल टू टू पर चेक करने जा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू टू, एट x इज इक्वल टू टू पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो टू पे एल एच एल फाइंड करो, तो एल एच एल मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस पे फंक्शन क्या है x प्लस मॉड x है, मतलब ये हो जाएगा टू माइनस एच प्लस टू माइनस एच का बॉक्स x, ये बन जाएगा फोर। अच्छा सॉरी ये, हाँ मॉड x है ना, तो फोर बन जाएगा सीधा। उसके बाद आप बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू टू प्लस पे, टू प्लस पे फंक्शन कौन सा है, ये है x प्लस बॉक्स x, मतलब हो जाएगा टू प्लस एच प्लस बॉक्स के अंदर आ जाएगा टू प्लस एच, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री, दिस इज फाइव। कहाँ आ रहा है कॉन्टिन्यूस, सानवी, अच्छा यहाँ गलत होगा, टू होगा सॉरी, हाँ ये टू होगा, तो ये फोर बन गया है ना, चलो सही है, ये फोर हो गया। अब आते हैं एफ ऑफ टू निकालते हैं, एफ ऑफ टू निकालने का मतलब है टू पे टू प्लस टू का बॉक्स, क्योंकि टू नीचे वाला फंक्शन है, तो ये फिर से कितना आ गया फोर। देखो एफ ऑफ टू पे कॉन्टिन्यूस आ गया, और अगर एफ ऑफ टू पे कॉन्टिन्यूस आ गया तो इसका मतलब कि डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स कितना हो गया, ये टू भी डिसकॉन्टिन्यूस हो गया,
सॉरी ये भी कॉन्टिन्यूस आ गया और ये भी कॉन्टिन्यूस आ गया ना, हाँ ये कॉन्टिन्यूस आ गया, 2 पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट तो डिसकॉन्टिन्यूस है, अब बचा 2 पॉइंट। अब क्योंकि 2 पे आ गया कॉन्टिन्यूटी, तो अब 0 और 1 पे भी मन नहीं मान रहा चेक करने का, मतलब चेक करना कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो बताओ 0 पे, अच्छा 0 यहाँ पे कहाँ से आ गया, 0 है, हाँ है 0, देखो इसके बीच में आएगा ना कहीं पे, तो 0 पे भी यही फंक्शन सेलेक्ट होगा। तो क्योंकि बॉक्स लिखा है ना यहाँ पे, सिर्फ बॉक्स फंक्शन आएगा उसके बीच में, तो ये पक्का डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चेक करना है 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे चेक करो एक बार जल्दी। 0 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, 1 पे भी चेक करो आप, डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया और 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस और ये, तो ओनली 3 पॉइंट्स हो गया आंसर में। ठीक है, बाकी आप लोग 1 पे चेक कर लेंगे ना, 1 से बड़ा और 1 से छोटा पे कौन सा फंक्शन लेना है, 0 से बड़ा और 0 से छोटा फंक्शन तो ऊपर वाला फंक्शन चलेगा, वो मॉड एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स पूछा था, तो ऑप्शन वही है आपका, ओनली 3 पॉइंट्स। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3, आसान क्वेश्चन है, एक्स बाई 3 बॉक्स एक्स ऑन 0 से लेके 30 के बीच में, बताओ कितना पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस है इसमें। इलेवन आ रहा है, देखो एक्स बाई 3 का बॉक्स लिखा है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताना है। तो जहाँ जहाँ बॉक्स के अंदर बैठा हुआ इंसान, मतलब जहाँ जहाँ पर एक्स बाई 3 इंटीजर बनेगा, उस जगह पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बताओ एक्स के कौन कौन से वैल्यू पे इसके बीच में ये इंटीजर बन जाएगा। सबसे पहले सुबर्णा बताओ मेरे को, एक्स का कौन सा वैल्यू पे ये इंटीजर बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू बताओ। 3 तो बहुत दूर चली गई, और कोई नंबर। 0 है डोमेन में, चेक करो। चेक करो जी, 0 डोमेन में है कि नहीं है। है तो देखो ना, यहाँ पे 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब 0 हो गया एक पॉइंट। अब उसके बाद 3 हो गया अगला नंबर, 3 रखने से 3/3 1 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ दो अब, 9 12 15 एंड सो ऑन, दिस इज 30। काउंट कर लो कितना हो रहा है इसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ये तो एपी लग रहा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस +1, 10 + 1 11 हो गया, 11 टोटल 11 टर्म्स है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये इंटीजर बन रहा है और जहाँ जहाँ इंटीजर बनेगा वहाँ वहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होता है। सो 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा चलो, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ले लो, क्लास भी 2 मिनट में क्लास ख़त्म करेंगे। पहली बात तो ये है कि देखो, और क्लास का थोड़ा डेज ना कम करना पड़ेगा मेरे को। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी 11th का बैच शुरू हो रहा है ना, तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि
मेरे पास बार बार ये कंसर्न आता है कि सैटरडे को छुट्टी कर दीजिए सर, संडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि क्लासेस जो है ना कुछ ऐसा डेज में सेट करते हैं। देखो, एक तो पहला मंडे को क्लास होगा। ठीक है, तुम लोग नोट कर लेना, क्योंकि मैसेज नहीं जाएगा, ये डेज फिक्स रहेगा, कभी चेंज होगा तभी मैसेज जाएगा। एक मंडे को क्लास होगा, और मंडे के बाद देखो, अभी क्लास, अभी कितना दिन क्लास चलता था, 5 डेज है ना, बस एक दिन कम करना है मेरे को, 4 डेज करना है, 4 डेज का क्लास होगा। और ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझो। मंडे एक क्लास हो गया, मंडे के बाद होगा अगला वेंसडे, वेंसडे के बाद होगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, ये हो गया फ्राइडे। और सैटरडे को क्लास नहीं लेंगे, अगला अब क्लास संडे को होगा। ठीक है, संडे को रात में क्लास होगा, ये माइंड सेट रख लेना सब लोग। अगर आप मंडे को मॉर्निंग में क्लास कर पाएंगे आप लोग तो बता दीजिएगा। वैसे मॉर्निंग में टेस्ट वेस्ट होता है ना कोचिंग में, तो इवनिंग में ही क्लास रखेंगे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे, ये 4 डेज़ का क्लास चलेगा। किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, आपको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए सफिशिएंट पढ़ाई करने का, है ना सुवर्णा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अंजलि तुमको? शानवी? चलो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, मैनेज हो जाएगा। वैसे अब क्या है ना कि बाकी के 4 दिन के बाद जो 3 दिन बचा ना, उस 3 डेज में हम 11 का क्लास लेंगे। अब सुनो, 11 क्लास का अगर कोई टॉपिक लगता है आपका कि छूटा हुआ है, या 11 का टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए थे, तो आप मेरे से कंसल्ट करना, आपको 11 क्लास के बैच में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई फ़ी वगैरह कुछ नहीं है, उसका उसका कोई लोड नहीं लेना है। बस तुम लोग को जो टॉपिक छूटा है उसके लिए आ जाना उस क्लास में करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा इन्फॉर्मेशन, कि जिस तरीके से मैथ्स का क्लास अभी चल रहा है ना, ठीक है, हमारा दिल ये बताता है कि आपका जो मैथ्स का क्लास चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैथ्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे अपग्रेड करें इसको। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स पहले कर लें, क्योंकि पता है जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उठाना जाते हैं ना, तो उसमें मेरे को दिखता है कि 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स है उसमें। जैसे लिमिट में इस बार के जो एडवांस के क्वेश्चन में आया था ना, उसमें पता है एक क्वेश्चन का मिक्सिंग आया था लिबनिज थ्योरम पे, और जो तुम लोग को एक फॉर्मेट बताया था ना ये वाला क्वेश्चंस का, याद है तुम लोग को? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई समथिंग माइनस ए एक्स माइनस बी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट नंबर आया था, तो इसमें ए और बी निकालने वाला क्वेश्चन जो आता है, तो इसमें ना इस तरह क्वेश्चंस में लिबनीज थ्योरम का यूज़ किया था, जो कि आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना है। तो जब वो सब पढ़ा देंगे तो हम फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से मैथ्स का क्लास चल रहा है, इसी सेम तरीके से, सेम अप्रोच से आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो टीचर हैं, दे आर द बेस्ट टीचर। मतलब देखो, हमको तो मेरा तो काम है बताना, हम आपको बता रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। अगर किसी को लगता है, किसी को अगर लगता है ऐसा कि काश ऐसा होता कि जैसे मैथ्स का क्लास चल रहा है वैसे ही अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्लास मिल जाता इस लेवल पे, इस तरीके से, तो हमारा पीसीएम का भला हो जाता। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम डिसाइड किए कि चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्लास अब स्टार्ट करा जाए। तो अगर किसी को करना होगा तो अप्रोच कर लेना हमको। ठीक है, बैच में बात करवा करके ऐड करवा देंगे। ठीक है, ये सीन है। बाकी ठीक है फिर, है ना? तो आज के लिए